लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 49.2% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 70.19% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 43.95% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की भी खबर आई है। आज दिल्ली की भी 7 सीटों पर मतदान जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। सिवान से इस वक्त प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सिवान से क्या रिपोर्ट? वहां काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला है। जी देखिए, मुकाबला तो बहुत ही दिलचस्प है यहाँ पे, और बिहार में 8 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं छठे चरण में, जिसमें से सिवान पे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। यहाँ एक तरह से बोलिए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो हैं वो मैदान में हैं, और जेडीयू और जो आरजेडी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको बहुत कड़ा मुकाबला दे रही हैं। और जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, जैसा लोगों का रुझान दिख रहा है, अगर वैसी वोटिंग हुई तो यहाँ के परिणाम जो है वो चौंकाने वाले होंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो यहाँ के काफ़ी बड़े दबंग नेता माने जाते थे। एक तरह से आरजेडी के संस्थापक रहे थे और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी रहे थे। उनकी पत्नी तीसरी बार हालांकि मैदान में उतरी हैं, और इस बार वो आश्वस्त नज़र आ रही हैं कि शायद परिणाम उनके पक्ष में हो। लेकिन एक जो परेशान करने वाली खबर वो ये है कि अगर मैं आपको अपने पीछे बूथ दिखाऊँ कदमनी, तो गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि बूथों पर, लगभग सभी बूथों पे जो लोग हैं वो अभी नदारत हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जब 5 बजे और चुनाव ख़त्म होने से 1 घंटे पहले जब तापमान थोड़ा स्थिर हो, थोड़ा बेटर हो, तो उसके बाद शायद लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़े। लेकिन अभी अमूमन सभी बूथों पे लोग नदारत हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। कुछ जगह से हमें सूचना मिली कि कुछ लोग जो हैं मतदान कर्मी बेहोश हो जा रहे हैं खड़े खड़े। लोग जो हैं वो गर्मी से बेहाल हैं, इसलिए अभी निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो शायद 5 बजे के बाद ये हम उम्मीद करते हैं कि लोग यहाँ पर बाहर निकलेंगे। जी जी, लगातार आप देख रहे हैं प्रभाकर, वहां पर क्या यहाँ पर महिला वोटर ज्यादा रुचि के साथ निकलकर सामने आ रही हैं? जी, वो तो एकदम साफ दिख रहा है। हम लोग महाराजगंज और सिवान में जहाँ भी घूमे, बड़ी संख्या में महिलाएं हमें दिख रही हैं। सो ये एक सुकून देने वाली तस्वीर होती है जब आप देखते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में बूथों पे आ रही हैं, और लंबी कतार, पुरुषों से लंबी कतार जो है वो महिलाओं की होती है। तो ये सुबह हम जब बूथ पे मौजूद थे, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो निकल के आ रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में थे, और उन्होंने हमसे बात भी की। उनके इस चुनाव के बारे में अपने विचार थे, उनके अपने एजेंडे थे जिस पे वो बात कर रहे थे। वो शिक्षा पे बात कर रहे थे, वो रोजगार पे बात कर रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे, वो IT पे बात कर रहे थे। जबकि जो बुजुर्ग मतदाता होते हैं वो कन्वेंशनल जो मुद्दे होते हैं उस पर बात करते हैं। तो सुकून देने वाली चीज़ ये थी कि महिलाएं बड़ी संख्या में थी। लेकिन इस गर्मी ने सबको बेहाल किया हुआ है कदमनी, और इस गर्मी के चलते अभी दिन में जो है वो मत प्रतिशत गिर रहा है। जो मतदान जो केंद्र हैं वो खाली हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि 5 बजे के बाद जो है यहाँ पे फिर से वापस कतार लग जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो गर्मी जो है वो काफ़ी कहर ढा रही है, और इस वक्त रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सीधा हम उनका रुख करते हैं। रणवीर, हम देख रहे हैं लगातार गर्मी जो है वो काफी लोगों को परेशान कर रही है, और वोटर टर्नआउट जो है उससे लग रहा है कि प्रभावित हो रहा है। सुबह शाम लोग ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन दोपहर में बूथ खाली पड़े हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। मैं अंबेडकर नगर में हूँ, सुबह मैं आजमगढ़ में था, और यहाँ की स्थिति दिखाऊँ। एक गांव का बूथ है, आप देखिए इस वक्त लगभग खाली पड़ा है। कुछ महिलाएं मुझे दिखाई दे रही हैं जो यहाँ खड़ी हैं, और 3 बजे तक यूपी में लगभग 44%, प्रिसाइजली 43.9% वोट्स पड़े हैं। और अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो अंबेडकर नगर आज यूपी में जो 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग 50.01% हुई है। तो आप यहाँ भी देखिए महिलाओं की संख्या हर बूथ पर ज़्यादा है। इनसे पूछते हैं, ये बताइए गर्मी इतनी ज़्यादा है, दिक्कत हो रही है आप लोग को आने में? कहना हो सर, होता हाँ। दिक्कत तो हो रहा है, गर्मी है। हाँ, हाँ। दिक्कत हो रहा है।
पुरुष लोग निकल नहीं रहे हैं क्या? कहीं नहीं निकल रहे हैं, हाँ? कहीं नहीं कम निकल रहे हैं? हैं? कम निकल रहे हैं पुरुष लोग? नहीं हाँ। निकल रहे हैं पुरुष लोग तक। तो देखिए ये चांदपुर गांव है और इंटीरियर इलाका है अम्बेडकर नगर का, और इस इंटीरियर इलाके में हम इसीलिए आए हैं कुछ समझने के लिए कि वोटिंग पैटर्न क्या है। 50.01% वोट्स अम्बेडकर नगर ज़िले में पड़े हैं, लेकिन पूरे 14 सीटों पर कुल 44% वोट अब तक पड़े हैं शाम 3 बजे तक। तो ये पोलिंग बूथ का हाल है। और इस वक्त अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ अम्बेडकर नगर ज़िले में या आसपास के इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 41, आपको मैं दिखाऊं कि 41 यहाँ अम्बेडकर नगर में टेम्परेचर इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ये टेम्परेचर दोपहर में देखिए लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं वोटिंग को प्रभावित ज़रूर करे, लेकिन फिर भी एक जिस तरह से 3 बजे तक 50% का आंकड़ा अम्बेडकर नगर ज़िले ने छुआ और बाकी जगहों पे 44, 45, 46, 47 ऐसे वोटिंग परसेंटेज है, इसको औसत ही कहा जाएगा। और आमतौर पे इस बार यूपी में 55-60 के बीच में वोटिंग हो रही है। देखिए अभी भी लगातार अंदर भी मुझे 2 महिलाएँ दिख रही हैं, बाहर भी। तो जो वोटिंग पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं थोड़ा ज़्यादा आ रही हैं। इनसे पूछते हैं, भैया ये बताइए गर्मी की वजह से लोग घर से कम निकल पा रहे हैं क्या वोट? जी 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 सही बात है। गर्मी और घाम की वजह से बहुत कम निकल पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी समय थोड़ा सा है, इसलिए ये जो है निकल रहे हैं। वाले शाम को निकलेंगे? जी हाँ निकलेंगे। अच्छा, इस बार माहौल क्या है चुनाव? हम लोग थोड़ा सा ड्यूटी पे बचे थे, इसलिए अब सलाउद्दीनपुर प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया। जी तो बाकी गांव में सब लोग इसीलिए? हाँ लगभग आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2-4 लोग 10 लोग बाकी है, बस आ जाएंगे। ठीक ठीक। गर्मी की वजह से जी। तो देखिए तमाम इस बूथ पर आपको हाल दिखाऊं, यहाँ पे जो हाल है इस तरह से जो पोलिंग बूथ पे ड्यूटी में लगे लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं और जो वोटर्स हैं वो घर पे हैं। तो इस तरह से 44% वोट अभी तक यूपी में पड़ा है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और अलग अलग जगहों से हम अपने रिपोर्टर्स के साथ आप तक पहुंच रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है। सीधा चलते हैं अब हिमांशु शेखर के पास। हम यहां पर दिल्ली में वो मौजूद हैं और निर्माण भवन में मौजूद हैं। हिमांशु, पूरे ऑफिसेज वगैरह पूरे इस इलाके में हैं, आप सरकार कवर करते हैं, कई जगहों से हमने देखा, रिपोर्ट्स आई हैं कि गर्मी के कारण वोटर्स निकल नहीं रहे हैं और उनमें भी जो निकल रहे हैं उनमें महिलाएं ज्यादा हैं। यहां आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या रिपोर्ट है? देखिए ये इसी तरह का ट्रेंड जो है आज दिल्ली के कई इलाकों में दिखा है, क्योंकि आप देखिए जो मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में जो मतदान है वो 3 बजे तक 44% के आसपास था। देखिए जो अर्बन वोटर्स की अपैथी है, यानी जो बड़े शहरी इलाकों में कम मतदान हो रहा है, ये ट्रेंड जो है पहले 5 चरण में बहुत साफ तौर पर दिखा है देश के अलग अलग हिस्सों में। और आज दिल्ली में भी अगर आप मतदान प्रतिशत देखें, 2014 में दिल्ली में करीब 65% मतदान हुआ था। 5 साल पहले 2019 में ये घटकर 60.5% रह गया था। आज भी 3 बजे तक, यानी सिर्फ 3 घंटे का मतदान बचा है, का समय बचा है, मतदान प्रतिशत 44% के आसपास है। तो वो जो वोटर अर्बन की जो अपैथी है वो दिख रही है। और निश्चित तौर पर इस बार एक नया फैक्टर भी जुड़ गया है, जिस तरह से औसत से अधिक गर्मी पिछले कुछ दिनों से रही है और आज भी दिल्ली के कई हिस्सों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर इसका असर ज़रूर पड़ा होगा। लेकिन जहाँ तक महिला मतदाताओं का सवाल है कादम्बनी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहले 4 चरण में महिलाओं की जो संख्या है महिला मतदाताओं की, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है 2019 के मुकाबले। और आज मैं राष्ट्रपति भवन में था और वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 9 बजे जब आई, वहाँ बहुत सारी महिला मतदाताएं भी उस पोलिंग बूथ पर थी राष्ट्रपति भवन में। और आज जो एक सेंटिमेंट दिखाई दिया अलग अलग पोलिंग बूथ पर जहाँ मैं गया, मुझे ज़्यादा महिला मतदाताएं दिखाई दी हैं। और देखिए आप अप्रैल में चुनाव आयोग ने एक राष्ट्रव्यापी एक कैंपेन शुरू किया था महिला और फर्स्ट टाइम वोटर्स को इंकरेज करने का, और इस कैंपेन को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लीड किया था। उनके वीडियो मैसेज को हर चरण में, लोकसभा चुनाव के जितने भी चरण हुए हैं उनके जो वीडियो मैसेज है उसको रिले किया गया सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, और उसका एक अच्छा नतीजा होता दिखा है। और आज दिल्ली में भी मैंने देखा कि इवन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा अब तक के चुनावी इतिहास में 2,43,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और उनमें भी अधिकतर मैंने देखा है कि लड़कियां हैं जिन्होंने आज मतदान में भाग लिया है। तो ये जो ट्रेंड पहले 4-5 चरण का था, और वो ट्रेंड दिल्ली में भी बरकरार दिख रहा है।
लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या 5 साल पहले जो 60.5% का मतदान प्रतिशत था, क्या उस आंकड़े को दिल्ली आज छू पाएगी? ये सवाल अभी बना हुआ है। कादम्बरी जी, कुछ इंतजार करना पड़ेगा इस सवाल के जवाब के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सीधा रुख करते हैं हम नंदीग्राम का, पश्चिम बंगाल में। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, वहां से हिंसा की खबरें काफी आई हैं। देखिए, अब इस वक्त मैं तमलुक में हूँ। जो नंदीग्राम सीट जो है, नंदीग्राम असेंबली सीट, वो तमलुक के अंदर आता है, लेकिन इस वक्त मैं तमलुक में हूँ। और यहाँ पे जो खबर आ रही है, जो अगल बगल के आज कंस्टिट्यूएंसीज है, 8 कंस्टिट्यूएंसीज में वोट हो रहा है। जो ट्राइबल बेल्ट है, झारग्राम, पुरुलिया, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, फिर मेदिनीपुर, कांथी, तमलुक, और ये सारे सीटों में आज पोलिंग हो रहे हैं। और इन सीट्स में जो हमें अभी तक जो खबरें आए हैं, नंदीग्राम में कुछ हमने वायलेंस देखा है, कुछ वायलेंस हमने मेदिनीपुर में देखा है, और ज़्यादातर वायलेंस जो जब से खतरनाक विजुअल्स जो आए हैं हमारे पास, वो आए हैं गौरबेटा से, जो झारग्राम के सीट के अंदर आते हैं। वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उनको पत्थरबाजी हुआ उनके सामने और उनको भागना पड़ा वहां से। हालांकि तृणमूल इस पे रिएक्ट किया है। तृणमूल कहते हैं कि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने एक महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात किए। ये तृणमूल के ऑफिशियल रिएक्शन है, और उसके बाद वहां पे स्थिति बिगड़ी और पत्थरबाजी हुआ, ऐसे तृणमूल का कहना है। एक जो सुरक्षा कर्मी है जो उम्मीदवार के साथ थे, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है क्योंकि उनके सर पर चोट आया है। और इस वक्त वहां पे अभी स्थिति काबू में लाया गया है और वोटिंग भी चल रहा है। लेकिन कुछ देर पहले वहां पे एक बहुत ही हिंसक स्थिति बनी थी। दूसरे जगह जो चंद्रकोना मेदिनीपुर रोड है, वहां पे एक रोड कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिए गए थे, और कई सारे हिंसक घटना की तस्वीर हमारे हमारे पास आए हैं। और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का, तो ये एक होता आ रहा है कई सालों से। जब सीपीएम था तब भी होता था और अब भी हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद पश्चिम बंगाल धीरे धीरे ये हिंसक जो चुनाव होते हैं उससे दूर हट रहे हैं। करीब करीब 5 फेज के चुनाव में कुछ घटना जरूर हुए, लेकिन लग रहा था ओवरऑल कंपैरेटिवली चुनावी हिंसा कम हुए। लेकिन आज छठे फेज में, छठे चरण में कई सारे ऐसे तस्वीर आए हैं जो उन पुराने दिनों का याद दिलाते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में हमेशा से चुनाव के समय हिंसा होता आ रहा है। और ये एक गंभीर स्थिति जरूर है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक बयानबाजी चलता रहेगा। एक दल दूसरे दल पे आरोप उठाते रहेंगे, उंगली उठाते रहेंगे, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो काफी गंभीर है और चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक तस्वीर है, सही बात है। और कैसे इस पर लगाम लगे, ये एक बड़ा सवाल है। कई वर्षों से ये जो एक समस्या है वो पश्चिम बंगाल में देखी गई है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हैं, अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, कश्मीर से जो खबर आ रही है वहां पर से कि वोटिंग इस बार काफ़ी हो रही है। फौरन हम चलेंगे नज़ीर के पास। हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। तो ये अलग अलग जगहों से हमारे सभी रिपोर्टर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों में, वहाँ से आप तक रिपोर्ट ला रहे हैं। एक जो अधिकतर जगहों पे फैक्टर निकल कर सामने आया है वो एक भयावह गर्मी के कारण शायद जो वोटर हैं वो बाहर निकलने से इस वक्त दोपहर के वक्त थोड़ा बच रहे हैं, तो उसके कारण अभी इस वक्त थोड़ी वोटिंग धीमी नजर आती है। लेकिन जहां तक महिलाओं का सवाल है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पिछले कुछ वर्षों में हुआ है कि महिलाएं इसको वोट देने के अपने अधिकार को बहुत गंभीरता से लेती हैं और बाहर निकल रही हैं। और कश्मीर की अगर हम बात करें, अनंतनाग में जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। नज़ीर, जैसा मैं पूछ रही थी कि इस वक्त वहां पर काफी वोटिंग होती नजर आ रही है। जी, 3 बजे तक 44%
प्रतिशत 44% हुआ है 3 बजे तक, और उसकी तुलना कीजिए 2019 को सिर्फ 9%। इसमें कोई शक नहीं कि जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हुलिया है वो बिल्कुल अब मुख्तलिफ है, क्योंकि आप पुंछ राजौरी जो पहले जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होते थे वो अब अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैं, उनमें ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह देख रहे हैं, जिन पोलिंग बूथों पे 0 के बराबर वोट होती थी वहां आज लंबी लाइनें हैं, लोग वोट दे रहे हैं। कुछ रहते हैं यहाँ जो विपक्ष है, लोग दे रहे हैं कि जो 370 को हटाया है इसके विरोध में कहते हैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। जो भी कहें, लेकिन हकीकत है कि 3 दशकों बाद इस तरह हम देख रहे हैं, किसी दबाव के बगैर, किसी खौफ के बगैर, किसी बहिष्कार की कॉल के बगैर यहाँ इतने पुरअमन तौर इलेक्शन हो रहे हैं। अभी सौरभ हमारे साथी जो वेस्ट बंगाल से बात कर रहे थे, वहां हिंसा कितनी हो रही है, और यहाँ कोई सोच नहीं रहा है। जब हम देखते हैं लोगों को लाइनों में देखते हैं, पोलिंग एजेंटों को देखते हैं, पार्टियां उनकी मुख्तलिफ है लेकिन आपस में दोस्त है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरह हम देखते हैं किस तरह ये पूरा जो इलेक्शन का माहौल, चाहे कैंपेनिंग हुई, जो प्रचार था इलेक्शन प्रचार, तो चुनाव प्रचार के दौरान जम के लोगों ने हिस्सा लिया। कई साल बाद हमने देखा कि लोगों के चेहरों पे खुशी थी, नारे लगा रहे थे, डोल बजा रहे थे, क्योंकि एक सुकूत, एक खामोशी यहां तारी थी कई साल से। खासतौर पे 370 खत्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा हटाने के बाद उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर में कोई राज्य सरकार भी नहीं है। पिछले कई 6 साल से 10 साल पहले असेंबली के इलेक्शन हुए थे, वो बातें लोग कर रहे हैं। भाई हमें तो यहाँ की अपनी हुकूमत चाहिए, अपने नुमाइंदे चाहे, ये ठीक है पार्लियामेंट इलेक्शन है। लेकिन कुल मिला के एक जो तस्वीर बन रही है कि पहली बार हम देख रहे हैं कई साल बाद और कई दशकों बाद इस तरह की पोलिंग हो। कोई तशद्दुद, हिंसा का साया भी नहीं है, कोई बहिष्कार की बात नहीं है, खुल के लोग वोट डाल रहे हैं। और कुछ देर पहले मैंने यही के गांव में, जिसका नाम मलहामा है, बिजवारा अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में, तो उन्होंने, वो पैरा क्रिकेटर है जिसके दोनों बाजू नहीं है, आमिर हुसैन, उसने भी वोट डाला जी। तो वो उसके पैर की जो उंगली है उस पे थी। तो वो स्पिरिट दर्शाता है कि आम लोग किस तरह यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जो पैरा क्रिकेटर है यहाँ जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन, वो भी वोट डालने के लिए आए। जी, निश्चित तौर पर बड़ी बात है और अच्छी बात है कि लोग निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं वहां पर, और ये एक बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया नजीर आपका इस पूरी चर्चा के लिए।